हेलो एंड वेलकम टू आईसीएस लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे, मज़े कर रहे होंगे और अपने माँ बाप का नाम रोशन कर रहे होंगे। तो लास्ट टॉपिक में जो है लास्ट लेक्चर में हमने परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर स्टार्ट किया था, ठीक है। और उसमें हमने फैक्टोरियल के बारे में समझा था और उसका एक दो एप्लीकेशन हमने समझी थी कि कैसे एक्सपोनेंट ऑफ फैक्टोरियल पूछा जा सकता है या फिर नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इन फैक्टोरियल पूछा जा सकता है। एक होमवर्क के लिए मैंने आपको क्वेश्चन दिया था जिसका आंसर 18 होगा। तो अभी परमुटेशन और कॉम्बिनेशन टॉपिक की तरफ बढ़ते हुए हम नेक्स्ट कंसेप्ट पे आ जाते हैं और उस कंसेप्ट का नाम है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। आज हम आपको काउंट करना सिखाएंगे कि कैसे चीज़ें काउंट की जाती हैं। तो चलिए, उसमें फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में दो रूल जो है हमारे सामने हैं, एक मल्टीप्लिकेशन रूल है और एक एडिशन रूल है। अगर देखो आपको ये दोनों रूल का डिफरेंस समझ में आ जाता है ना, और ये समझ में आ जाता है कि कब किस सिचुएशन में मल्टीप्लिकेशन रूल लगेगा, कब किस सिचुएशन में एडिशन रूल लगेगा, तो बिलीव मी आपको परमुटेशन चैप्टर मतलब इतना इजी लगेगा, प्रोबेबिलिटी चैप्टर इतना इजी लगेगा कि आप ये सोचोगे कि मतलब इन दोनों चैप्टर को तो पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप इन दोनों रूल्स को समझ जाते हो, इन दोनों के फ़र्क को समझ जाते हो और ये समझ जाते हो कि किस सिचुएशन में हमें एडिशन रूल लगाना है या मल्टीप्लिकेशन रूल लगाना है। उसके लिए मैंने एक एग्जांपल क्रिएट किया है छोटा सा, वो देखते हैं। तो लेट्स से कि आप मार्केट में जाते हैं, ठीक है, तो यू वांट टू हैव अ बाइट ऑफ पिज़्ज़ा और सूप, ठीक है। आपको दो रेस्टोरेंट्स मिलते हैं, वन इज़ ऑफरिंग अ पिज़्ज़ा, ठीक है, और वन अनदर इज़ ऑफरिंग अ सूप, ठीक है। और जो पिज़्ज़ा है लेट्स से उसके पास जो है, लेट्स से उसके पास चार अलग अलग टाइप के पिज़्ज़ा हैं, ठीक है। और जो सूप है लेट्स से उसके पास तीन अलग अलग टाइप के सूप्स हैं। और आप ये चाहते हो कि कोई भी एक डिश ट्राई करना चाहते हो, या तो कोई एक पिज़्ज़ा या फिर कोई एक सूप, ठीक है। पहली जो सिचुएशन है, केस वन लिख देते हैं इसको, कि यू वांट टू ट्राई आइदर वन पिज़्ज़ा और वन सूप, ठीक है। एक दूसरा केस ले लेते हैं, जिस केस में आप थोड़े से ज़्यादा हंग्री हैं, तो आप ये चाहते हैं कि आप एक पिज़्ज़ा भी ट्राई करना चाहते हैं एंड एक सूप भी ट्राई करना चाहते हैं, ठीक है। तो इन दोनों सिचुएशन में आपके पास कितनी कितनी चॉइसेस हैं। पहले केस वन की बात कर रहे हैं कि आपको या तो एक पिज़्ज़ा सिलेक्ट करना है, कितने में से, चार में से, या फिर एक सूप सिलेक्ट करना है, कितने में से, तीन में से। चलो ये बताओ, चार पिज़्ज़ा में से एक को सिलेक्ट करने के आपके पास कितने तरीके हो सकते हैं? चार तरीके हो सकते हैं कि लेट्स से हमारे पास पिज़्ज़ा 1 2 3 4 हैं, तो आप फर्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर सेकंड को सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर आप थर्ड को सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर आप फोर्थ को सिलेक्ट कर सकते हो। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग वन पिज़्ज़ा आउट ऑफ फोर जो है आपके पास यहाँ पे फोर चॉइसेस अवेलेबल हो जाती हैं। और इसी तरीके से सूप को चूज़ करने के लिए आपके पास कितनी चॉइसेस हो जाती हैं? थ्री चॉइसेस। अब जो और है वो और जाता है हमारा एडिशन रूल में, ठीक है। और जहाँ पे और आएगा वहाँ पे कौन सा रूल आएगा? एडिशन रूल आएगा। और आप अपनी इन दोनों चॉइसेस को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। और अब फर्स्ट केस में आपके पास जो टोटल चॉइसेस हैं वो हो जाएंगी 7, ठीक है। जब भी आपके पास चॉइस रहेगी या तो ये काम करना है या ये काम करना है, या तो चार में से एक पिज़्ज़ा सिलेक्ट करना है या तीन में से एक सूप सिलेक्ट करना है, यहाँ पे आपके पास चॉइस है कि या तो आप ये काम कर सकते हो, पिज़्ज़ा खा सकते हो एक, या फिर एक सूप आप ट्राई कर सकते हैं। और इसकी नंबर ऑफ़ चॉइसेस प्लस इसकी नंबर ऑफ़ चॉइसेस, जब भी आपके पास चॉइस रहेगी तो आप और वाली सिचुएशन में चले जाएंगे और वहाँ पे आप कौन सा रूल अप्लाई करेंगे? एडिशन रूल। तो आपके पास जितनी चॉइसेस हैं सभी चॉइसेस को आप ऐड कर देंगे और आपको नंबर ऑफ टोटल चॉइसेस पता चल जाएगा। आपके पास टोटल 7 चॉइसेस हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं हम दूसरे कंडीशन में, जहाँ पे हमने ये इमेजिन किया था कि आपको एक पिज़्ज़ा भी खाना है एंड एक सूप भी ट्राई करना है उसके साथ। तो यहाँ पे अगेन हमारे पास 4 चॉइसेस हैं और यहाँ पे अगेन हमारे पास 3 चॉइसेस हैं। अब जहाँ पे आपके पास कंपल्शन है, कंपल्शन मतलब ये काम भी करना है और ये काम भी करना है, दोनों ही काम आपको करने हैं और दोनों काम करने के जो नंबर ऑफ़ चॉइसेस हैं वो आपस में क्या हो जाएंगी? मल्टीप्लाई हो जाएंगी। और अब आपके पास जो नंबर ऑफ़ चॉइसेस हैं वो कितनी है? 12,
ठीक है, 4 × 3। ठीक है, एक और केस ले लेते हैं, जैसे कि लेट्स से कि ये एक हमारी कंट्री है, इस कंट्री को ए कंट्री नाम दे देते हैं, ये हमारी बी कंट्री है और ये अपना इंडिया, इसको हम आई नाम दे देते हैं। और आप ए कंट्री से इंडिया में आना चाहते हैं, ठीक है, और कंडीशन कुछ ऐसी है कि आपकी जो फ़्लाइट है वो इस बी कंट्री में लैंड करेगी ही करेगी। ठीक है, तो आपको डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं मिलेगी ए कंट्री से इंडिया में आने के लिए, आपको बी कंट्री में लैंडिंग करके फिर वहाँ से फ़्लाइट चेंज करके इंडिया आना पड़ेगा। और ए कंट्री से बी कंट्री में जाने के लिए आपके पास 3 चॉइसेस हैं और बी कंट्री से इंडिया आने के लिए आपके पास 2 चॉइसेस हैं। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ़ चॉइसेस कितनी है? तो इसमें क्वेश्चन नहीं बताएगा आपको कि यहाँ पे एंड आएगा या और आएगा, ये आपको खुद से समझना पड़ेगा कि ये एंड वाली सिचुएशन है या फिर ये और वाली सिचुएशन है। अगर एंड वाली सिचुएशन है तो ये दोनों 3 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे अगर एंड वाली सिचुएशन है तो। और अगर ये और वाली सिचुएशन है, ठीक है, कि या तो ये काम करना है या ये काम करना है, तब आपके पास चॉइस है और ये दोनों नंबर ऑफ़ चॉइसेस 3 और 2 ऐड होके आपको 5 आंसर मिल जाएगा। तो चलिए समझते हैं इसमें एंड आना चाहिए या और आना चाहिए। देखो, क्या आपके पास ये चॉइस है कि आप या तो ए से बी चले जाइए या बी से आई इंडिया में आ जाइए? नहीं, आपके पास चॉइस नहीं है। आपको ये काम भी करना है और आपको ये काम भी करना है। इन तीनों में से भी कोई आपको एक सिलेक्ट करना है और इन दोनों में से भी कोई एक सिलेक्ट करना है, तभी आप फाइनली कहाँ पे इंडिया पे पहुँच पाओगे। ठीक है, आपके पास ये चॉइस नहीं है कि आप इन तीनों में से एक सिलेक्ट कर लो या फिर इन दोनों में से कोई एक सिलेक्ट कर लो, ये चॉइस आपके पास नहीं है। आपके पास केस जो है वो क्या है? एंड उन तीनों में से भी एक और उन दोनों में से भी एक। और अगेन ये हमारा जो रूल हो जाता है, ये कौन से वाला रूल हो जाता है? मल्टीप्लिकेशन वाला। और यहाँ पे दोनों नंबर ऑफ़ चॉइसेस मल्टीप्लाई होके आपके पास टोटल 6 चॉइसेस बन जाती हैं कि आप 6 अलग अलग तरीक़ों से, या ये कह सकते हैं 6 अलग अलग फ़्लाइट लेके आप इंडिया पहुँच सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा दोनों का एडिशन रूल और मल्टीप्लिकेशन रूल। और हम एग्जांपल ले लेते हैं ताकि ये हमें अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि मैंने अभी कहा कि ये 2 रूल अगर आपको समझ में आ गए ना, तो आपको मतलब परमुटेशन और प्रोबेबिलिटी चैप्टर जो है, फिर उसमें आपको कोई भी फंडा समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको लगेगा कि मतलब ये तो चैप्टर बना ही क्यों है, इसको तो सिर्फ वैसे ही हम अपने इंट्यूशन से ही कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए, एक क्वेश्चन मैंने लिखा है कि इफ़ अतुल हैज़ 3 डिफरेंट शर्ट्स एंड 2 डिफरेंट जीन्स एंड 3 डिफरेंट शूज़, देन इन हाउ मैनी वेज कैन ही बी ड्रेस्ड अप। भाई अतुल है, उसके पास 3 अलग अलग टाइप की शर्ट है, लेट्स से ये ब्लू, ऑरेंज और वाइट। 2 अलग अलग टाइप की जीन्स हैं, दिस इज़ येलो एंड दिस इज़ ब्लू। और 3 अलग अलग टाइप के उसके पास शूज़ हैं। ठीक है, तो कितने अलग अलग तरीके से, इन हाउ मैनी वेज ही कैन ड्रेस्ड अप, वो कितने अलग अलग तरीक़ों से तैयार हो सकते हैं। ठीक है, तो देखो भाई, हमारे पास जो शर्ट की चॉइसेस हैं वो 3 हैं, ट्राउज़र्स की जो चॉइसेस हैं वो हमारे पास 2 हैं, और शूज़ की जो चॉइसेस हैं वो अगेन हमारे पास 3 हैं। तो सवाल ये है कि ये तीनों ऐड होके हमें आंसर 3 + 2 + 3 जो है 8 आंसर देंगे, या ये दोनों मल्टीप्लाई होके हमें ये 3 × 2 × 3 दैट इज़ 18 आंसर देंगे। तो उसके पास 8 चॉइसेस हैं या 18 चॉइसेस हैं। चलो, इस क्वेश्चन को ऐसे सोचना है, ये बताओ क्या उसके पास ये चॉइस है कि वो सिर्फ शर्ट में से कोई एक चूज़ कर सकता है, या सिर्फ ट्राउज़र्स में से एक चूज़ कर सकता है, या सिर्फ शूज़ में से कोई एक चीज़ चूज़ कर सकता है? नहीं, आई थिंक नहीं, उसका जो है गेटअप कंप्लीट नहीं होगा अगर वो सिर्फ एक शर्ट को चूज़ कर लेगा, या सिर्फ एक ट्राउज़र को चूज़ कर लेगा, या सिर्फ एक शू को जो है चूज़ कर लेगा। उसको क्या करना पड़ेगा? एक यहाँ से भी सिलेक्ट करना पड़ेगा, एंड एक यहाँ से भी सिलेक्ट करना पड़ेगा, एंड एक यहाँ से भी सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो एंड जहाँ पे आ जाता है वहाँ पे हमारे पास कौन सा रूल आ जाता है? मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ काउंटिंग। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ़ चॉइसेस बनेंगी वो कितनी बनेंगी? 18 बनेंगी। भाई देखो, अगर उसके पास चॉइस होती तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि वो सिर्फ शर्ट पहन के निकलेगा या सिर्फ शूज़ पहन के निकलेगा।
ठीक है। तो यहाँ पे चॉइस नहीं है उसके पास, हाँ इतनी चॉइस है कि इन तीनों में से कोई एक सिलेक्ट करनी है, इन दोनों में से कोई एक चॉइस हो सकती है, और इन तीनों में से कोई एक चॉइस हो सकती है, ठीक है। लेकिन इनमें आपस में चॉइसेस नहीं है, आपस में इनके बीच में क्या है, एंड है, और एंड की वजह से नंबर ऑफ चॉइसेस क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ठीक है। आई होप ये समझ गए होंगे। अब देखो जो 18 जो ड्रेस कॉम्बिनेशन बनेंगे वो किस तरीके से बनेंगे। लेट्स से उसने ये शर्ट चूज़ की होगी, तो इसके आगे जाके उसके पास दोनों ट्राउजर्स की चॉइस होगी। लेट्स से ये उसने ट्राउज़र चॉइस अगर चूज़ की, तो अगेन इसके आगे 3 शूज़ बनेंगे, और यहाँ से 3 ड्रेस जो है उसके पास रेडी हो सकती हैं। अगेन यहाँ से 3 ड्रेस उसके पास रेडी हो सकती हैं, 3 ड्रेस यहाँ से, 3 ड्रेसेस यहाँ से, 3 ड्रेस कॉम्बिनेशन यहाँ से, 3 ड्रेस कॉम्बिनेशन यहाँ से, और टोटल जो उसके पास ड्रेस कॉम्बिनेशंस तैयार हो जाते हैं इस तरीके से, वो कितने हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे। तो आई होप अब आपको थोड़ा थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा, कब चॉइसेस होंगी तो एडिशन रूल, कंपल्शन है तो मल्टीप्लिकेशन रूल, ठीक है। एक और हम जो है क्वेश्चन ट्राई करते हैं इसी प्रिंसिपल को समझने के लिए। दैट इज, इन हाउ मेनी वेज कैन द स्टूडेंट आंसर 3 ट्रू और फॉल्स टाइप क्वेश्चंस इन ए स्लिप टेस्ट। मान लो कि हमारा कोई टेस्ट होता है और उसमें जो है 3 क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, सिर्फ 3 ही क्वेश्चन है उस टेस्ट में, और तीनों के तीनों ट्रू फॉल्स टाइप के हैं। तो कितने अलग अलग तरीके से मैं उस क्वेश्चन पेपर 3 क्वेश्चन वाले क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट कर सकता हूँ, जिसमें सभी क्वेश्चन ट्रू फॉल्स के हैं। देखो क्या कर सकता हूँ, मैं तीनों को ट्रू मार्क कर सकता हूँ, एक चॉइस हुई है। तीनों को जो है 2 को ट्रू मार्क कर सकता हूँ और 1 को फॉल्स मार्क कर सकता हूँ, ये मेरा दूसरा तरीका हुआ, ठीक है। ट्रू फॉल्स ट्रू मार्क कर सकता हूँ, ये मेरा तीसरा तरीका हुआ उस पेपर को अटेम्प्ट करने का। और इस तरीके से फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स, और तीनों को फॉल्स करके 4 5 6 7 और 8 अलग अलग तरीके से जो है मैं उस पेपर को अटेम्प्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास जो टोटल नंबर ऑफ वेज आए, टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ अटेम्प्टिंग द पेपर या टेस्ट, वो कितने आ गए, 8 आ गए। भाई देखो ये क्वेश्चन तो थोड़ा सा छोटा था कि हमने इसमें सारे पॉसिबल आउटकम देख लिए कि ट्रू ट्रू मार्क कर सकते हैं और ट्रू फॉल्स फॉल्स मार्क कर सकते हैं, और ऐसे हमने सारे अरेंजमेंट्स को हमने देख लिया कि कितनी अलग अलग अरेंजमेंट्स करके मैं सभी क्वेश्चंस को ट्रू या फॉल्स मार्क कर सकता हूँ। लेकिन अगर इसको हमें प्रिंसिपल से सोल्व करना है कि इसमें एडिशन रूल लगना चाहिए या मल्टीप्लिकेशन रूल लगना चाहिए, उसको देखते हैं। हमारे पास कितने क्वेश्चन हैं, हमारे पास क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 है और क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व करने के कितने तरीके हैं, 2 तरीके हैं। या तो क्वेश्चन नंबर 1 को मैं ट्रू मार्क कर सकता हूँ, या क्वेश्चन नंबर 1 को मैं फॉल्स मार्क कर सकता हूँ। तो यहाँ पर जो मेरे पास नंबर ऑफ चॉइसेस हैं, ठीक है, वो कितनी है, 2 हैं। क्वेश्चन 2 को सोल्व करने के लिए अगेन मेरे पास 2 चॉइसेस हैं, या तो क्वेश्चन 2 को भी मैं ट्रू मार्क कर सकता हूँ या फॉल्स मार्क कर सकता हूँ। क्वेश्चन 3 को सोल्व करने के लिए भी मेरे पास 2 चॉइसेस हैं, अगेन ट्रू या फॉल्स। अब ये बात आ जाती है कि इनके बीच में और आएगा या इनके बीच में एंड आएगा। और तब आता जब क्वेश्चन पेपर में मेरे पास ये चॉइस होती कि या तो मैं क्वेश्चन 1 अटैम्प्ट कर सकता हूँ, या 2 अटैम्प्ट कर सकता हूँ, या 3 अटैम्प्ट कर सकता हूँ। लेकिन ऐसी कोई चॉइस नहीं है मेरे पास, मेरे को तीनों के तीनों क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। ये क्वेश्चन भी अटैम्प्ट करना है, ये क्वेश्चन भी अटैम्प्ट करना है, और ये क्वेश्चन भी अटैम्प्ट करना है, क्योंकि उसने क्लियरली कहा इन हाउ मेनी वेज कैन द स्टूडेंट आंसर 3 क्वेश्चंस को आंसर करना है, तीनों के तीनों मेरे लिए कंपलसरी हैं, ठीक है। तो यहाँ की चॉइसेस इनटू यहाँ की चॉइसेस इनटू यहाँ की चॉइसेस, मेरे पास टोटल 8 चॉइसेस आ जाती हैं, या 8 वेज आ जाते हैं मेरे पास इस क्वेश्चन पेपर को अटैम्प्ट करने के लिए, ठीक है। अगर मेरे पास ऐसी चॉइस होती कि या तो आप फर्स्ट क्वेश्चन करके आ जाओ, या सेकंड क्वेश्चन करके आ जाओ, या थर्ड क्वेश्चन करके आ जाओ, अगर ऐसा कुछ होता तो मैं अपनी चॉइसेस को प्लस करता और वहाँ पे 6 आंसर आ जाता, ठीक है। चलिए फिर एक और एग्जांपल ले लेते हैं फिर। जैसे कि इसमें एक आ गया कि मदन वांट्स टू बाय अ न्यू कार, द फॉलोइंग चॉइसेस आर अवेलेबल फॉर हिम, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कार, वन इज़ अल्टो एंड अदर इज़ फॉर्च्यूनर। तो भाई 2 टाइप की कार है, उन दोनों में से वो चूज़ करना चाहता है, एक अल्टो में से और एक फॉर्च्यूनर में से। तो देखते हैं वो कौन सी चूज़ करते हैं। देयर आर 5 कलर्स अवेलेबल इन ईच कार, अल्टो के भी 5 कलर अवेलेबल हैं और फॉर्च्यूनर में भी 5 कलर अवेलेबल हैं। दोनों अलग अलग कार में
अलग अलग 5-5 कलर जो है अवेलेबल हैं। फिर उसमें क्या कहा है, देयर आर 3 मॉडल्स अवेलेबल इन ईच कलर, और हर कलर में 3-3 मॉडल हैं। मतलब ये है कि लेट्स से ये हमारी अल्टो है तो इसमें 5 कलर हैं हमारे पास, ठीक है, और हर कलर के 3-3 मॉडल हैं, ऐसा कुछ है, ठीक है, हर कलर के 3-3 मॉडल हैं। तो कितने तरीके से वो अपनी कार को सिलेक्ट कर सकता है, परचेज कर सकता है, ठीक है, या कितने तरीके से इन दोनों कार्स में से या जितनी भी यहाँ पे नंबर ऑफ कार्स बन रही हैं उनमें से वो सिलेक्ट कर सकता है। देखें तो चॉइसेस हमारे पास क्या हैं। सबसे पहली जो चॉइस है वो टाइप्स की है। तो टाइप्स में उसके पास 2 चॉइसेस हैं। फिर उसके पास कलर्स की चॉइसेस हैं, कलर्स की उसके पास 5 चॉइसेस हैं। और फिर उसके पास मॉडल्स की चॉइसेस हैं, और मॉडल्स की जो हैं उसके पास 3 चॉइसेस हैं। अब मेरे को ये बताओ कि क्या उसके पास चॉइस है कि या तो वो सिर्फ टाइप चूज़ कर ले, या सिर्फ कलर्स को चूज़ कर ले, या सिर्फ मॉडल्स को चूज़ कर ले, या उसको कंपलसरी है कि दोनों में से एक टाइप भी चूज़ करना पड़ेगा, 5 कलर में से एक कलर भी चूज़ करना पड़ेगा, और 3 मॉडल में से एक मॉडल को भी चूज़ करना पड़ेगा। भाई ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि वो सिर्फ टाइप सेलेक्ट कर ले और फिर बाकी के जो है चॉइसेस ना ले वो, ठीक है। उसको हर जगह से एक एक काम तो करना पड़ेगा, एक टाइप भी सिलेक्ट करना पड़ेगा, एक कलर भी सिलेक्ट करना पड़ेगा, और एक मॉडल भी सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो उसके पास जो चॉइस बन जाती है वो कौन सी बन जाती है, कंपलसरी वाली जो सिचुएशन है उसके पास है। इन दोनों में से भी एक, इन 5 में से भी एक, और इन 3 में से भी एक उसको चॉइस रखनी पड़ेगी, अपनी प्रेजेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा 2 × 5 × 3 दैट इज़ 13 मेथड से वो अपनी कार को सिलेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें आंसर करना था। तो देखिए ये हमारी 2 टाइप की कार हैं, ठीक है। लेट्स से ये 2 कार हैं, ये हमारे क्या हो गए, टाइप हो गए। फिर हर टाइप में हमारे पास कितने कलर अवेलेबल हैं, 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। हर कार में हमारे पास 3 मॉडल अवेलेबल हैं, ठीक है। ये इनके मॉडल्स के नेम हैं। तो यहाँ पे आप इसको टोटल नंबर ऑफ जो है मेथड काउंट करोगे तो 30 मेथड से वो अपनी कोई भी एक चॉइस कार की प्रेजेंट कर सकता है, ठीक है। तो चलिए आपको ये क्लियर होगा, ठीक है। और इसी के साथ जो है हम ये लेक्चर थोड़ा सा शॉर्ट रखते हैं, और फिर इसमें आगे का जो है एक नया टॉपिक, नया नहीं, इसी के अंदर जो है हम सब टॉपिक जाने वाले हैं। अब प्रॉपर तरीके से हम नेक्स्ट क्लास में परमुटेशन चैप्टर और उसके फॉर्मूले को हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ तक मैंने इसको सिर्फ कट शॉर्ट कर दिया ताकि आप इस प्रिंसिपल को अच्छे से समझ लें और इसको जान लें कि कहाँ पे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन लगेगा और कहाँ पे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन जो है यूज़ करना है हमें, ठीक है। टिल देन टेक केयर एंड कीप स्टडिंग एंड बी हैप्पी। थैंक यू।